मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और YouTube चैनल के माध्यम से हम ज्योतिष, वास्तु और ग्रह नक्षत्रों की चर्चा पहले भी करते आए हैं। एक विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना का संकट आज हम दर्शकों को इसके भविष्य और ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर इसके संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। देखिए, आज हमारा संपूर्ण विश्व एक त्रासदी से जूझ रहा है। इस महामारी के कारण न केवल भारत बल्कि विश्व के विभिन्न देश प्रभावित हो रहे हैं। सभी का ध्यान इस महामारी की तरफ जा रहा है और कैसे हम इस महामारी के संकट से मुक्ति हासिल करें, आज हमारी जरूरत बन गई है। यदि ज्योतिष शास्त्र की गणनाओं और ग्रह नक्षत्रों की चाल पर विचार किया जाए तो देखिए, कोरोना के संदर्भ में मैं दर्शकों को यह भी बतलाना चाहूंगा कि अभी जून के महीने की यदि हम गणना करते हैं तो जून के महीने में ज्योतिष शास्त्रीय गणनाएं जो हैं ये कुछ अनुकूल परिस्थिति निर्मित होने का संकेत नहीं दे रही हैं। आपके जून के महीने में नवग्रहों में से 6 ग्रह वक्रीय चाल से चलेंगे। यदि सूर्य, चंद्र और मंगल को छोड़ दिया जाए तो बुध वक्रीय गति से चलेंगे, यानी बुध देव की गति वक्री होगी। बृहस्पति की चाल भी वक्री हो रही है। जून के महीने में शुक्र एवं शनि भी वक्रीय गति से गोचर करेंगे। राहु केतु की गति सदैव वक्रीय ही रहती है। जून का महीना जो है ये नवग्रहों की गणनाओं के आधार पर शुभ संकेतों को लेकर के नहीं आएगा। 2 ग्रहण, एक 5 जून को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण, साथ ही साथ 21 जून को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण, जिनकी चर्चा हमने पहले भी की है। ऐसे ग्रहण का 15 दिन की अवधि में पड़ना, यानी इन दोनों ग्रहण का प्रभाव और 6 ग्रहों की वक्रीय चाल हमें इस संकट से कुछ सावधान रहने के तरफ इशारा कर रही है। अर्थात यदि हम ज्योतिषीय गणनाओं पे विचार करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये संकट जो है ये जून जुलाई के महीने में हमें राहत नहीं प्रदान कर पाएगा और हमको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम 12 राशियों पर जून के महीने का फलादेश करें, अर्थात इन 6 ग्रहों की वक्रीय चाल और 2 ग्रहण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले बात आती है मेष राशि की। मेष राशि के जातकों को अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित सावधानी बरतने की जरूरत है। खास करके वाहन आदि चलाते समय और आर्थिक विषय में उन्हें निर्णय लेने के पूर्व सोच समझकर निर्णय लेना उचित है। मेष राशि के लिए जून का महीना जो है ये बहुत अच्छे संकेतों को जन्म नहीं दे रहा है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों को अपने जीवन साथी से कुछ संबंधों को लेकर के विवादों का सामना करना पड़ सकता है। पति अथवा पत्नी के मधुर संबंधों में कुछ दूरी के योग बन रहे हैं और साथ ही साथ आपको अपने परिवार अथवा अपने कुटुंब के विषय में शांतिपूर्वक कार्य करना चाहिए। विवादों से आपको बचना चाहिए।
मिथुन राशि के जातकों को सर्वाधिक सावधानी की जरूरत है, क्योंकि 21 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण जो है ये मिथुन राशि में ही पड़ रहा है। मिथुन राशि के जातकों को ग्रहण से संबंधित निषेधों का पालन करना चाहिए। उन्हें कोई भी ऐसा निर्णय जो उन्हें जोखिम में डाल सकता है, ऐसा निर्णय लेने से बचना चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए शायद यह महीना कुछ शुभ संदेशों को लेकर के आ सकता है। पुराने कुछ कार्य जो नहीं हो पा रहे थे, उन कार्यों में कर्क राशि के लोगों को सफलताएं प्राप्त हो सकती है। संतान पक्ष विषयक सावधानी बरतने की जरूरत है, यानी बच्चों से संबंधित थोड़ी बहुत सावधानी आप बरतें तो अच्छा रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों का संपत्ति से संबंधित विषय जो है वो सुलझ सकता है। सिंह राशि के जातकों को आर्थिक लाभ हो सकता है, भाग्य जनित सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। पुराने रुके हुए कार्यों में सिंह राशि के जातकों को सफलताएं हासिल हो सकती है, यानी सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहों की वक्रीय चाल शुभ समाचार को लेकर के आने वाली रहेगी। कन्या राशि के जातकों को स्वास्थ्य विषयक सावधानी बरतने की जरूरत है। कन्या राशि के जातकों को अपने शत्रुओं से भी बचना चाहिए, बोलने में संयम बरतना चाहिए। साथ ही साथ ऐसा कोई भी कार्य जो कि कहीं पे हमें विवादों की दिशा में प्रेरित कर सकता है, उन कार्यों से कन्या राशि के जातकों को बचना चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए ग्रहों की वक्रीय चाल और जून में पड़ने वाले 2 ग्रहण जो हैं ये सावधानी को लेकर के संकेत दे रहे हैं। तुला राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अपने सामाजिक संबंधों को बचाने की दिशा में सोचना चाहिए। मित्रों से मधुर संबंध बनाइए और अपने जितने परिवार के सदस्य हैं उन परिवार के सदस्यों के साथ यदि आप तालमेल अच्छा बनाते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जून के प्रथम सप्ताह में थोड़ी बहुत परेशानी है, क्योंकि जून का पहला ग्रहण वृश्चिक राशि में घटित होगा। स्वास्थ्य की सावधानी, सर्दी खांसी जुकाम जैसे पक्षों को लेकर के आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। वाहन आदि चलाते समय या शारीरिक चोट का ध्यान रखें। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे आपको शारीरिक क्षति हो। जून के पहले 1-2 सप्ताह के बाद आपको काफी राहत महसूस होगी और जून का शेष महीना यानी प्रथम सप्ताह को छोड़ दिया जाए तो जून के महीने के बाकी के शेष 3 सप्ताह आपके लिए शुभ संदेशों को लेकर के आने वाले रहेंगे। नई नई वस्तुएं आपको प्राप्त हो सकती हैं या जीवन में सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। धनु राशि, धनु राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि से वक्रीय गति में चल रहे हैं। आपको अपने प्रेम संबंधों या अपने जीवन साथी के साथ जो भी संबंध है उन संबंधों में आपको बोलचाल में संयम बरतना चाहिए। कोई भी ऐसी बात नहीं बोली जाए जो कि दूसरों को कड़वी लगे। आपको ये महीना और जून के महीनों में जो ग्रहों की वक्रीय चाल है
ये इशारा कर रही है कि ये महीना शांति पूर्वक हम निकाल लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मकर राशि, मकर राशि में शनिदेव का गोचर, परंतु शनिदेव की वक्रीय चाल, ऐसा शनिदेव के प्रभाव स्वरूप आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। यद्यपि शनिदेव मकर राशि में स्वराशि के होते हैं, परंतु शनिदेव का वक्रीय होना आपको रिश्तों में कड़वाहट से बचने की दिशा में इशारा कर रहा है। आपको अपने संबंधों को बचाने की चेष्टा करनी चाहिए। कोई भी ऐसा निर्णय जो आपको संकट में डाल सकता है, ऐसे निर्णयों से आपको बचना चाहिए। कुल मिलाकर के ग्रहों की वक्रीय गति मकर राशि के जातकों के लिए कुछ मिला जुला प्रभाव ही उत्पन्न करेगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के स्थान परिवर्तन का संकेत प्राप्त हो रहा है। यात्रा हो सकती है, स्थानांतरण की दिशा में कोई पहल हो सकती है, या कोई परिवर्तन या कोई बदलाव हो सकता है। ऐसे परिवर्तन से परंतु आपको लाभ होगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहों की वक्रीय गति कुछ मिला जुला परिणाम ही लेकर के आएगी। मीन राशि, मीन राशि के जातकों को प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होने वाली है। नए रिश्ते बनने वाले हैं या कोई नया मित्र बन सकता है। घर में अतिथियों का आगमन हो सकता है। ग्रहों की वक्रीय गति मीन राशि के जातकों के लिए सकारात्मक परिवर्तन को लेकर के आने वाली रहेगी। ग्रहों की वक्रीय गति, दो ग्रहण का पड़ना और सूर्य भगवान का राहु केतु से ग्रसित हो जाना, कोरोना के संकट के संदर्भ में हम जितनी भी ग्रह नक्षत्रों की गणना करते हैं, हमें ये पता चलता है कि जून जुलाई के 2 महीनों में शायद ये त्रासदी थमने का नाम नहीं लेगी। अभी सभी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। केवल जून जुलाई ये 2 महीने ग्रहों के समीकरण के नजरिए से अच्छा संकेत लेकर के नहीं आ रहे हैं। अगस्त सितंबर के आते आते जैसे ही सूर्य देव का सिंह राशि में प्रवेश होगा, वैसे ही इस महामारी से पूरा विश्व जो है वो मुक्त होने की दिशा में प्रेरित होता जाएगा। अतः जून जुलाई के महीने में ग्रह नक्षत्रों का समीकरण आपको सावधानी के तरफ ले जाने के तरफ इशारा कर रहा है। आने वाले समय में दर्शकों को हम ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी प्रदान करते रहेंगे। तब तक मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।